सेक्शन नंबर 52 टीसीएस, अगेन ये न्यू सिलेबस के पोर्शन में ऐड हुआ है। सो जैसे टीडीएस इज एप्लीकेबल अगर पैसा देने वाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट सोसाइटी, पीएसयू एंड सो ऑन थे, वैसे टीसीएस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो सो अगर अमेजोन के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है तो टीसीएस एप्लीकेबल है, अदरवाइज टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। टीसीएस का रेट टोटल 1% है, टीडीएस का रेट टोटल 2% था, 1 सीजीएसटी 1 एसजीएसटी में। टीसीएस का रेट टोटल 1% है, 0.5% सीजीएसटी में, 0.5% एसजीएसटी में। टीसीएस तभी एप्लीकेबल होएगा जब नेट वैल्यू ऑफ सॉरी टीसीएस जो एप्लीकेबल होएगा तभी एप्लीकेबल होएगा जब टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, और टैक्सेबल सप्लाई के नेट वैल्यू पे एप्लीकेबल होएगा जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया है और जिसका पैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने कलेक्ट किया। मतलब अगर एक सप्लायर है, अगर उसने अपना गुड्स अमेजोन के थ्रू बेचा है, अमेजोन के थ्रू बेचा है और यहाँ पे रेसिपिएंट है, बराबर है। सो अगर अमेजोन के थ्रू सप्लायर ने माल बेचा है और अगर अमेजोन ने वो पैसा कलेक्ट किया है, सो पहले तो सप्लाई होना चाहिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सेकेंडली वो जो सप्लाई किया है उसका पैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही कलेक्ट करना चाहिए। तो जब ये अमेजोन ये पैसा कलेक्ट करेगा, वो पैसों पे उसको 1% टीसीएस काट के सप्लायर को देना है। तो अगर अमेजोन ने अमेजोन के थ्रू 50 लाख का माल बेचा है, उसमें से 10 लाख का माल रिटर्न आ गया है, तो टीसीएस 40 लाख रुपीस के ऊपर एप्लीकेबल होगा एट द रेट 1%। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचा है और वो अमाउंट भी उसी ने कलेक्ट किया है, तो जब वो पैसा सप्लायर को रेमिट करेगा उसके पहले 1% टीसीएस काट के रेमिट करेगा, एज सिंपल एज दैट। नेट वैल्यू का मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न रिड्यूस बाय द एग्रीगेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रिटर्न्स, बराबर है। ओके, सेम है जो टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने अप्रैल में डिडक्ट किया है वो उसको मई में डिपॉजिट करना है 10 मई को, मई का टीसीएस 10 जून को डिपॉजिट करना है, जून का टीसीएस 10 जुलाई को डिपॉजिट करना है। और ये जो फॉर्म नंबर इसको एप्लीकेबल है वो जीएसटीआर 8 एप्लीकेबल है जो उसको 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ को फाइल करना है। सो टीडीएस का डिटेल फॉर्म नंबर जीएसटीआर 7 में जाता है, टीसीएस का डिटेल फॉर्म नंबर जीएसटीआर 8 में जाता है। अमेजोन ने जो सप्लायर के बिहाफ पे टीसीएस काट के भरा है उसका सप्लायर क्रेडिट ले सकता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। एग्जैक्ट सेम है, टीडीएस जो काटेंगे उसका क्रेडिट आपको कैश लेजर में मिलेगा, टीसीएस जो काटेगा उसका क्रेडिट भी आपको कैश लेजर में मिलेगा। टीडीएस भी 10 तारीख को भरेगा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जीएसटीआर 7 में, टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा 10 तारीख को जीएसटीआर 8 में डिटेल्स के साथ। जिन लोगों ने भी टीसीएस कलेक्ट किया है, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उन लोग को एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा 31 दिसंबर से पहले कि हम लोग ने कितनी पार्टीज के लिए कितना टीसीएस कलेक्ट किया और कितना पे किया है। सो एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपार्ट फ्रॉम मंथली जीएसटीआर 8, उन लोग को एनुअल रिटर्न भी फाइल करना है 31 दिसंबर से पहले, बराबर है। ओके, example 2, there are many electronic commerce operator herein referred as operator like Amazon, Flipkart, Urban Clap, etc. operating in India. This operator display on their portal products as well as services which are actually supplied by some other person to the customer. The goods or services belong to other supplier are displayed on the portal of the operator and consumer buy such goods or services through the portal. On placing the order for a particular product or services, actual supplier supply the selected product through operator to the consumer. The price and consideration for the product is collected by the operator from the consumer and passed on to the actual supplier after deduction of commission and incidental expenses mutually agreed upon by the operator.
सो ये वही बोल रहा है कि कमीशन काट के बैलेंस जो पेमेंट करेगा उस पर टीसीएस काटना है. सो एवरी टीसीएस एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर को काटना है. 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई पे कटेगा. नेट वैल्यू मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, एज सिंपल एज दैट. बराबर है. बट जो सप्लायर 95 के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उन लोग को टैक्स ही नहीं भरना है ना. जैसे रेडियो टैक्सी ये सब 95 में पड़ा होगा. रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, ओमनी बस, होटल अकोमोडेशन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो, हाउस कीपिंग अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो, और रेस्टोरेंट सर्विसेज, इसके सप्लायर पे टीसीएस नहीं काटेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, बिकॉज ये सप्लायर टैक्स ही नहीं भरता है, क्रेडिट लेगा कहां से. सो अगर मैं ओला पे ड्राइवर की तरह रजिस्टर्ड हूं तो ओला वाला मेरे पे टीसीएस काटने वाला नहीं है, बिकॉज टैक्स भी ओला भरेगा और कंप्लायंस भी उसी को करना है. बराबर है. गवर्नमेंट को टीसीएस नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा. बराबर है. रजिस्ट्रेशन तो एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को लेने का ही है, और जीएसटीआर 8 में उसको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे. बराबर है. सो दैट वाज योर टीसीएस. टीसीएस एप्लीकेबल होएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे, बट उसका डेफिनेशन प्लीज पढ़ के जाना. अगर सपोज मैं आपको बोलता हूं कि टाइटन की वेबसाइट है, टाइटन की वेबसाइट पे टाइटन की ही घड़ी बिक रही है, तो टाइटन की वेबसाइट पे टाइटन की घड़ी बिक रही है मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हुआ. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जो पोर्टल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ओन, ऑपरेट या मैनेज करता है, और वो पोर्टल पे किसी और का गुड्स ट्रेड हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. सो टाइटन की वेबसाइट पे अगर टाइटन की खुद की घड़ी बिक रही है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही नहीं है, तो उन लोग के ऊपर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होएगा. So please remember that electronic commerce operator means a person who owns, operate or manage digital or electronic platform for electronic commerce. So that was your TDS and TCS. TCS section 52 में है, TDS section 51 में था. TCS का शॉर्ट समरी दे रहा हूं, लिख दो ना प्लीज. समरी में लिखो. पॉइंट नंबर 1, TCS is applicable. TCS is applicable. TCS is applicable on every electronic commerce operator, on every electronic commerce operator if 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 the amount is collected by such electronic commerce operator, if the amount is collected by such electronic commerce operator. Point number 2, TCS is not applicable. TCS is not applicable. TCS is not applicable if supply is covered under section, if supply is covered under section 9 subsection 5, 9 subsection 5. Next, point number 3, TCS is applicable at the rate, TCS is applicable at the rate 1%, 1% ब्रैकेट्स में 0.5% CGST, 0.5% SGST, 0.5% SGST. Next, point number 3, TCS. Point number 4, TCS is applicable on, TCS is applicable on, रेड पेन से, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, that is supply made, supply made, supply made through ECO during a particular month, supply made through ECO during a particular month
minus supply return, minus supply returns, minus supply returns. Next, point number 5. Details of TCS shall be furnished. Details of TCS shall be furnished by electronic commerce operator. Details of TCS shall be furnished by electronic commerce operator in GSTR Form 8, in GSTR Form number 8 on, sorry, by 10th of succeeding month. By 10th of succeeding month. Next, TCS shall be deposited by electronic commerce operator. TCS shall be deposited by electronic commerce operator. TCS shall be deposited by electronic commerce operator every month by the 10th of succeeding month. Every month by the 10th of succeeding month. By the 10th of succeeding month. So that was your provision of TDS and TCS under GST.